देखिए जी, हमारे जो है वो कीमा वेज पुलाव को दम आ चुका है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक बनाया और क्या ही ज़बरदस्त है। चल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं जी कीमा वेज पुलाव। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं जी कीमा वेज पुलाव। अच्छा जी, कीमा वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने पतीले के अंदर तकरीबन 1 कप जितना ऑयल शामिल किया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये तमाम गरम मसाले, जिसके अंदर मेरे पास है जी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 8 जो है मेरे पास काली मिर्चें हैं, 2 मेरे पास बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के स्टिक हैं और 2 से 3 2 से 3 जो है वो तेज़ पत्ते के 2 से 3 तेज़पात हैं, हम इसमें शामिल करेंगे। इस गरम मसाले को इसमें शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा तेल के अंदर क्रैकल करेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आए। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिनको मैंने रफली चॉप किया, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब हम अपने प्याज के स्लाइटली से गोल्डन होने का वेट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे जो प्याज उसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, गोल्डनिश ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया है, वो इसमें शामिल करूँगी। और ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो जितना जो है वो बीफ का कीमा है, और अच्छी तरीके से धो लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन या मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। हमारा जो कीमा है इसका थोड़ा सा कलर जो है वो वाइटिश की तरफ आए, फिर हम इसके अंदर बाकी के अपने मसाले वगैरह शामिल करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, हमारा जो कीमा है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, इस स्टेज पे ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। ये देखिए, इसको हम पानी से निकाल के इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन एक बड़े साइज़ की गाजर थी, आप अपने मुताबिक देख लें जितना भी आपको डालना हो। इसके अलावा जो वेजीज़ आपको डालने हो आप उसमें ये भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें गाजर शामिल कर दूँगी। शिमला मिर्च मैं अभी नहीं शामिल कर रही क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको हम बाद में शामिल करेंगे। फिर साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी जी मटर। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना कीमे का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें कीमे का मसाला शामिल किया। अच्छा जी, ये देखिए, तकरीबन 4 से 8 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने 1 कप पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, मैंने इसको 1 कप पानी डाल के इसलिए ब्लेंड किया था कि एक तो ये बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है, दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी हमने कीमा डाला है, साथ में जो ये वेजीज़ डाले हैं, ये भी इसी पानी में गल जाएंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। अच्छा, अब हम इस स्टेज पे जो है वो इसको कुक होने देंगे यहाँ तक कि हमारे तमाम वेजेस भी जो हैं जो हमने डाले हुए हैं वो गल जाए और साथ ही साथ हमारा कीमा भी गल जाए। फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे जो आलू हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं और गाजर वगैरह भी हमारी गल चुकी हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें।
अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे ये शिमला मिर्च है, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की मैंने रफली चॉप की है, वो इसमें शामिल कर दूँगी क्योंकि शिमला मिर्च जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितनी कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून से शामिल करूँगी जी गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून से शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून में से शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, 2 से 3 में से मैं शामिल करूँगी साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, ये सब मसाले शामिल करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जितनी दही है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, अब साथ ही साथ ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के ऐसे लेमन है। अगर आपके पास बड़ा हो तो 1 और अगर दरमियाने साइज़ के लेमन हो तो आप 2 इसके अंदर स्क्वीज़ करके साथ ही साथ शामिल करें। अच्छा जी, ये देखें, ये सब शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और आप देखें जी क्या ही ज़बरदस्त सा लुक बना है। ये देखें, अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितना हरा धनिया। मैं इसमें शामिल करूँगी जी पुदीना, तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी 1 कैप भरकर केवड़ा एसेंस। ये सब शामिल करने के बाद मैं इसको 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए रखूँगी दम की आंच पर, ताकि हमारी शिमला मिर्च जो है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। तो मैं 5 से 10 सेकंड्स के लिए इसको दम की आंच पर रखती हूँ, फिर हम इसमें चावल शामिल करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास तकरीबन 3 कप जितने चावल हैं जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटे तक भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा जी, पानी शामिल करने के बाद क्योंकि हमने इसमें स्टार्ट से ही नमक का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर, वो भी बिल्कुल भरकर। और अब हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। ये देखें जी, ये हमने इसको कर लिया है जी मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं और जैसे ही हमारा पानी ड्राई होगा फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो पुलाव का जो पानी है वो बहुत हद तक ड्राई हो चुका है। ये देखें जी, ये देखें। अब हम इसको रखते हैं जी दम पर और जैसे ही दम पर कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए जी, हमारे जो है वो कीमा वेज पुलाव को दम आ चुका है और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक बनाया और क्या ही ज़बरदस्त है। चलिए तो हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें जी, ये हमारा कीमा वेज पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें और खुशबू इंतहाई तंग आ रही है। जो बच्चे जो है सब्जियों से भागते हैं, आपको इन फॉर्म में भी बच्चों को जो है वो सब्जियां खिला सकते हैं और इस तरह का पुलाव बनाकर ज़ाहिर इसमें आपको जो है वो बीफ भी मिलेगा कीमे की शक्ल में और वेजेस भी मिलेंगे। आप इसको जो है वो अपने किचन की ज़ीनत ज़रूर बनाएं और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में दें कि मेरा तरीके का जो है वो कीमा वेज पुलाव जब आपने बनाया तो वो कैसा बना, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह।